गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे सेट्स की एक्सरसाइज 1.3। हमने 1.1 में सेट्स को देखा कि कैसे उनको मैनेज किया जाता है और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। 1.3 में हम उसके पॉइंट्स को देखेंगे। 1.3 में हमें जो यूज़ करना है सेट्स में, वो पहला पॉइंट है सब सेट क्या होते हैं। सब सेट्स क्या होते हैं, इसमें सब पॉइंट होगा सेट्स ऑफ रियल नंबर, और दूसरा होगा इसमें इंटरवल ऑफ सबसेट्स। आज हम इसके बारे में, प्लस इससे आगे क्या होगा पावर सेट्स, और इससे आगे होगा यूनिवर्सल सेट्स। देखिए सबसेट क्या होता है। सबसेट होता है हमारा कि जैसे हमें कोई एलिमेंट दिया है, ए सेट है हमारा 1, 2 और 3, और कोई दूसरा सेट दिया है बी, जिसमें दिया 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखो जैसे हम कहने लगे हैं कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ये इसमें कहेंगे सेम दो करली ब्रैकेट हैं, दो करली ब्रैकेट हैं, इसमें 1, 2, 3 और इसका 1, 2, 3 है, तो ये होगा ए सबसेट होगा बी का। मतलब कि जिसको हम सबसेट से डिनोट करने वाले हैं, जिसको मैच करने वाले हैं, उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में अवेलेबल हैं, तो वो उसका सबसेट होगा। तो यहाँ क्या होगा, ए सबसेट होगा बी का। ये सी नहीं है, सबसेट का साइन है। ए सबसेट होगा बी का। लेकिन अगर हम यहाँ कहें कि क्या बी सबसेट होगा ए का, तो बी सबसेट ए का नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 और 5 नहीं है, क्योंकि इसमें 4 और 5 नहीं है। तो जो जिसके एलिमेंट्स जिस ग्रुप से मैच कर जाते हैं, वो एलिमेंट उस ग्रुप का सबसेट होता है, वो सेट उस दूसरे ग्रुप का सबसेट होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब सेट्स ऑफ रियल नंबर, इसमें एक दो चीज़ बता देता हूँ। रियल नंबर्स में आप समझते हैं कि नेचुरल नंबर का सबसेट 1, 2, 3, 4, फिर हो जाता है हमारा इंटीजर्स का सबसेट, उसको z से डिनोट करते हैं, जिसमें -2, -1 और 0, 1, 2, ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। और तीसरा हमारा जैसे कि रेशनल नंबर का सबसेट, रेशनल नंबर का सबसेट, उसको किससे डिनोट करते हैं, q से। उसको हम किससे करते हैं, q से। तो सेट्स ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर होगा इन सारे रियल नंबर्स का पार्ट जो हमारे सबसेट बनेंगे। इसमें नेक्स्ट है इंटरवल ऑफ सबसेट। इंटरवल में बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो चीज़ देखनी है कि अगर ऐसा ब्रैकेट आ रहा है तो ये ओपन है, ओपन सबसेट है। अगर ऐसा ब्रैकेट आ रहा है तो ये ओपन और दूसरा क्लोज है। अगर पहले ऐसे और बाद में ओपन तो ये होगा क्लोज ओपन। और अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ये होगा क्लोज। अब देखो इसमें होता क्या है, ये दोनों कब आएंगे, जहां सिर्फ हमारे ये साइन लगे होंगे, जहां ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगा होगा। ये दोनों कब आएंगे कि यहाँ तो ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो, लेकिन यहाँ पे उसके साथ इक्वल टू का साइन भी होना जरूरी है। अगर उस साइन के साथ इक्वल टू, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू आ रहा है तो वो क्लोज हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे पहले इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा लेस देन। अगर ये दो साइन होंगे तो वो क्लोज और ओपन ब्रैकेट होगा। ये हमारा क्लोज होता है, ये हमारा ओपन होता है। और ये दोनों क्लोज में दोनों के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन आएंगे तो वो हमारे क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, इनका यूज करेंगे जैसे क्वेश्चन में तो पता लग जाएगा। अब आता है हमारा पावर सेट। पावर सेट के लिए क्या करते हैं हम, पावर सेट के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास सेट दिया है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, सिर्फ यही करेंगे क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल में इससे ज़्यादा आता भी नहीं है।
तो इसके पावर सेट बनाने हमको, तो ऐसे करेंगे, पहले करली ब्रैकेट, सबसे पहले क्या आएगा नल सेट, वो सबका सेट होता है, वो सबका सेट होता है, वो हर किसी सेट में इन्वॉल्व होता है। दूसरा क्या होगा 1, इनको तीनों को सिंगल लिखेंगे पहले, 3, फिर पेयर में 1 2 1 3 और 2 3, ये हो गया। और फिर लास्ट क्या बचा 1 2 और 3, फिर क्लोज। ये इनके पावर सेट हो गए, ये इनके पावर सेट हो गए। पावर सेट का मतलब समझ रहे ना कि इन्हीं का प्रोडक्ट कर देना, इन्हीं को नल सेट जो इसमें है नहीं, जो दिखाई भी नहीं देता है, वो नल सेट हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। और जो ये तीनों एलिमेंट्स दिए हैं इनको सिंगल, डबल और एक साथ लिख के इनकी पावर बढ़ाना, इनकी पावर बढ़ाना। तो पावर सेट का मतलब होता है कोई एक अगर ग्रुप दिया है उसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखना। अब आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब जैसे ए दिया है हमारा 1 2, बी दिया है हमारा 3 4 5 और सी दिया है हमारा 6 7 8। अब देखो यहाँ 3 ग्रुप दिए हैं, 3 ग्रुप में ए बी और सी की वैल्यू क्या है, तीनों की अलग है, तीनों क्या है अलग है। अब ये इसका ऐसी वैल्यू देके वो कहेगा कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। एग्जाम्पल में कोई एक ऐसा सेट दिया होगा जो उसके ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी या डी, तो इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वो सारे एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ऐसा सेट्स दिया होगा जिसमें ए बी सी तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे या उसी में इंक्लूड होंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ तक इसमें सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। अब ये एलिमेंट एक ही ग्रुप से, एक ही ऑप्शन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इनका यूनिवर्सल सेट हो गया। ये इनका इंट्रोडक्शन था जो हमें 1.3 में करना है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 3 और 4, ये कोई एक सेट है। अब नीचे ब्लैंक दिया है कि ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा, 1 2 3 4 और 5, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। अब देखो इसका ये सबसेट होगा या नहीं होगा, सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि इसका सबसेट होगा, ये तीनों एलिमेंट्स इसमें हैं, सिंपल ये सबसेट होगा। ऐसे सेकंड वाला देखते हैं, उसमें लिया हुआ है ए बी और सी, क्या ये सबसेट होगा बी सी और डी का? ये सबसेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ए नहीं है और इसमें डी नहीं है, ये दोनों अलग हैं, इसलिए इसका सबसेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 उसी का थर्ड पार्ट है। X is a student of class 11th of your school और X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। देखो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। X इज ए मतलब X एक स्टूडेंट है, X एक स्टूडेंट है 11th क्लास का ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का। और दूसरा क्या दिया हुआ है, X इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखो आप देखते हुए कि सब स्कूल भी जाते हैं, तो फर्स्ट से लेके जितने भी बच्चे 12 तक या नर्सरी से है 12 तक सारे बच्चे क्या हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं। उसमें से किसी को भी कह सकते हैं, एक किसी में 500 बच्चे हैं तो उसमें से एक निकालेंगे, 500 के 500 बच्चे क्या होंगे, वो स्कूल के स्टूडेंट हो गए अगर उसमें 500 के 500 हैं। और उसमें क्या इंक्लूड होता है हमारा 11th भी, उसमें क्या होता है 11th क्लास भी, ये क्लास भी इसमें इंक्लूड होती है। तो जब ये इसमें इंक्लूड होगा तो क्लास 11th पूरे स्कूल का सबसेट होगा या नहीं होगा?
होगा, क्योंकि 11, 12, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नर्सरी, प्री, LKG सब स्कूल के सबसेट होते हैं, और उसने सिर्फ 11th क्लास की बात की और यहाँ पूरे स्कूल की बात हो रही थी। ये क्या होगा, ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, उससे फर्स्ट का 4 पार्ट, उसमें दिया है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स क्या है, एक्स कोई सर्कल है किसी प्लेन पर। ठीक है, ये सर्कल हो गया, ये प्लेन है, ये एक सर्कल हो गया। नेक्स्ट है उसमें एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब ये जो पहला स्टेटमेंट दिया है हमें पता नहीं है उसका वो रेडियस भी नहीं दिया कि कितने रेडियस का होगा, कितने रेडियस का होगा, लेकिन ऐसा ही एक आगे दिया है, उसी प्लेन पर एक और सर्किल है जिसका रेडियस है 1 यूनिट। क्या है, 1 यूनिट। क्या ये इसका सबसेट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इसका हो सकता था लेकिन ये इसका नहीं होगा, ये इसका नहीं होगा। तो 4th में क्या है, नॉट। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक ट्राइंगल है प्लेन पे, एक क्या है, ट्राइंगल है प्लेन पे, और एक रेक्टेंगल है। तो क्या इसका सबसेट होगा, सिंपल है, ट्राइंगल का सबसेट सिर्फ ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल नहीं हो सकता। नेक्स्ट सबसे इसका पार्ट है 6। फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट, जिसमें दिया है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन प्लेन और एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ऐसे ही सेम कोई ट्राइंगल है, वो हमें नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, वो इससे छोटा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, और वो इक्विलेटरल भी हो सकता है। अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसमें से इक्विलेटरल ट्राइंगल आराम से बन जाएगा, लेकिन अगर इससे छोटा कोई हो तो वो नहीं बनेगा। हमेशा छोटा बड़े वाले सेट का सबसेट होता है, बड़े का कभी भी छोटा सबसेट नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है इवन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इवन नेचुरल नंबर। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर, तो इवन क्या होते हैं 2, 4, 6, 8 और डैश डैश। और दूसरे में बोला है एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डैश डैश। अब बताओ 2, 4, 6, 8 इसमें आ रहे हैं, 2, 4, 6 और कंटिन्यू जब तक इनफाइनाइट तक जाएंगे तो सारे इवन नंबर क्या होंगे, इंटीजर्स। तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखेंगे, ये इसके सबसेट, ये ट्रू है फॉल्स है। पहला टू का पहला ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। अब ये बताओ, इसने कहा है ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या इसमें है नहीं, दोनों एलिमेंट इस सेट में है, तो ये क्या है, इसका सबसेट होगा। तो ये क्या है, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। ये इसका जो लिखा है कि सबसेट नहीं है, ये फॉल्स होगा क्योंकि ये इसका सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, ए और ई, इन दोनों को देख के तो समझ में ही आ गया होगा, ए और ई क्या है, वोवेल, और पी उसमें दिया है कि ये सबसेट होते हैं। एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है, वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट में।
तो ये कितने आएंगे यहाँ, ए ई आई ओ और यू, तो इसमें तो 4 हो गए, इसमें क्या हो गए, तो ये वाले इस दोनों में है, ये दोनों एलिमेंट इस सेट में है, तो ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 और लिख रखा है सेट ऑफ 1 3 5। तो बच्चे क्या सेट होगा इसका, 1 2 3 1 3 5 के सेट होंगे या नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, नहीं होंगे, तो ये क्या है, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स है। इससे नेक्स्ट है हमारा ए दे रखा है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में, वो उसका सबसेट है या नहीं, दूसरे में एलिमेंट है, इसमें ए दे रखा है, ये इसका सबसेट है, और दूसरे में ए बी सी दे रखा है, तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ये क्या है, ट्रू है। इसके बाद है हमारा ए बिलोंग्स टू, ए एक सेट है, लास्ट वाला है, और ये बिलोंग्स करता है ए बी और सी से। अब एक चीज देखिए हमें, ये एक सेपरेट सेट है, ये क्या है, एक सेपरेट सेट है, लेकिन ए इसमें एक एलिमेंट है, उसका सेट बड़ा है, तो एलिमेंट कभी भी किसी सेट से बिलोंग नहीं करते। यहां होता ए बिलोंग्स टू सेट ए बी और सी, तो ये राइट होता, नहीं तो ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि सेट किसी सेट से बिलोंग नहीं करता, सेट हमेशा किसी सेट का सबसेट हो सकता है, उससे बिलोंग नहीं कर सकता। अगर इसके अंदर ऐसे दिया होता, इस पे भी ब्रैकेट दिया होता, तो ये इसको बिलोंग करता, नहीं तो बिलोंग नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है लेट, तो इनको जो एलिमेंट्स दिए हैं इनको बताना है कि ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो क्यों है। ए दिया है 1 2 3 4 और 5। ये देखना, इस सेट के अंदर भी एक सेट है, इस सेट के अंदर भी एक सेट है, तो अब ये देखना यहाँ पे हम कैसे किस इनसे कि ये बिलोंग है, सबसेट है, या क्या करते हैं, इन सारे क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसको इनसे मैच करेंगे और हमारी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा बिलोंग करता है, कौन सा सबसेट होता है और कौन सा नहीं होता है। तो पहला दिया हुआ है 3 और 4 सबसेट ऑफ ए, 3 और 4 सबसेट ऑफ ए, तो सिंपल सी बात है वो सबसेट है उसका, क्योंकि ये सेपरेट है और ये भी सेपरेट है, तो ये क्या होगा, ट्रू। ये क्या होगा, ट्रू होगा। सेकंड, ये तो फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन क्या है, 3 और 4 बिलोंग टू ए, 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, ये इससे सबसेट होगा, ना कि इसका बिलोंग करेगा। बिलोंग कब करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक सेट है, और इस सेट में अगर ये बोलते कि 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये ट्रू होता। सेट कभी भी किसी सेट से बिलोंग नहीं करता, सेट हमेशा सेट का सबसेट होता है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, थर्ड वाला है, अब देखो थर्ड वाला है ऐसे सेट और ये अंदर वाला एलिमेंट, और लिखा है बिलोंग्स टू ए, सबसेट ऑफ ए, बिलोंग नहीं लिखा है, सबसेट ऑफ ए, तो ये सबसेट इसका होगा या नहीं होगा। 2 ब्रैकेट यहां पे भी है, 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 तो ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, क्लियर हो गई। 4 में लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए,
तो सीधी सी बात है 1 एक एलिमेंट है जो एम के अंदर है, ये बिलोंग इससे करता है, बिल्कुल करता है। इसमें अगर ये इसका सेट बनाते थे तो सिंगल 1 सेट, जैसे अगर ये कर देते 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये एक सेपरेट सेट, और इसमें 1 का कोई सेट ही नहीं, तो ये क्या होता, गलत होता। ठीक है, नेक्स्ट 5 है उनका 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो 1 सिर्फ उससे बिलोंग करता है, जब उससे बिलोंग करता है तो उसका सबसेट तो होगा ही नहीं। सबसेट कब होता, जब ये ऐसे होता, जब ये ऐसे होता, लेकिन ये ऐसे नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। ये ऐसे दिया होना चाहिए था 1, तो ये होता है इसका सबसेट। अब उन्होंने सिंपल 1 लिखा है, तो 1 उससे बिलोंग करता है, ना कि उसका सबसेट है। अब बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। अब करते हैं उससे आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमें इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। इन सेट्स का फॉलोइंग जो ये सेट्स दिए हुए हैं इनका सबसेट बनाना है। तो कितने सबसेट हो सकते हैं, जैसे ए हो गया, ए का सबसेट एक तो यही होगा और एक नल सेट तो सबके साथ लगेगा, तो इसके सबसेट सिर्फ 2 ही होंगे। ठीक है, और दूसरा वाला दिया है ए और बी, तो सबसे पहले नल सेट सब में ही आएगा, फिर ए, फिर बी और फिर ए बी, ये इसके सबसेट हो जाएंगे। ये इसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। थर्ड वाले में सबसेट क्या होंगे, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड क्या दिया हुआ है, 1 2 3। सबसे पहले ये तो रहेगा ही रहेगा, नल सेट तो सब में आता ही है। सेकंड में 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, ये इसके सबसेट्स होंगे। नल सेट का तो सबसेट नल सेट ही होता है, नल सेट का सबसेट नल सेट ही होता है, इसका सबसेट यही होगा। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू नल सेट पी ए इज इक्वल टू नल सेट। जब नल सेट से तो क्या होगा, इतना तो हम लिखेंगे इसको ऐसे या ऐसे, तो कितना हो गया 1 एलिमेंट्स, और वो 1 एलिमेंट्स हमारा नल सेट। इससे अलग हमारा कोई एलिमेंट्स नहीं है इसमें, ना कोई डिजिट है, तो और कुछ हम नहीं लिखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है, इन सबके इंटरवल लिखने हैं। इंटरवल मैंने आपको बताए थे, जिसमें क्लोज, ओपन, ओपन क्लोज और सीधे क्लोज, तो 4 तरह के बताए थे। उन चारों में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। उनके इंटरवल्स लिखने हैं। फर्स्ट वाला क्या लिखा है, फर्स्ट वाला लिखा है हमारा -4 से ग्रेटर देन x और लेस देन इक्वल टू 6। ये हमारा स्टेटमेंट के अंदर इसको हमें इंटरवल में बनाना है। तो इसका इंटरवल क्या होगा, मैंने बोला था, फिर बता देता हूं। ये ओपन होते हैं, ये ओपन क्लोज OC, ये
क्लोज ओपन CO और ये दोनों C क्लोज। ये आते कब हैं? अब देख लो, सबसे पहले इस साइन पे देखो, ये हमारा कौन सा साइन है? ओपन का है, तो एक तरफ से हम ओपन करेंगे और यहाँ इसके बराबर में नहीं दिया, इससे बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा? -3। क्या होगा? -3। और यहाँ दिया है इक्वल टू, और इक्वल टू आते ही हमारा क्या हो जाता है? क्लोज। और कहाँ तक है? 6 तक। ये इसका इंटरवल हो गया। -3 अगर ओपन आया तो हम इसको खोल क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन -4। ग्रेटर देन -4 से -3 ग्रेटर होगा, इधर इक्वल टू 6 था तो इसको हम क्लोज करेंगे। सेकंड वाला क्या होगा? सेकंड वाला दिया है -12 ओपन x ओपन -10, x ओपन -10। तो क्या करेंगे? देखो दोनों ओपन है, दोनों क्या है? ओपन है। अब -12 के बीच में क्या आता है? -11। -12 से बड़ा और -10 से छोटा, तो क्या होगा हमारा? सिर्फ -11 इसका होगा। अगर हम दोनों ओपन हैं तो इसको लिखेंगे -12 से बड़ा और 10 से छोटा, तो -11 आ जाएगा सिंगल। दो को आप करिए, दो मैंने किए हैं। दोनों साइनों को पहचानिए कि उसमें लिखे क्या है। ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज, और सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन है तो ओपन। ऐसे ही ब्रैकेट यूज कीजिए, जैसे यहाँ पे ओपन किया तो ओपन, यहाँ क्लोज है तो क्लोज। ये दोनों ओपन है तो हमने दोनों ओपन यूज किए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है? रोस्टर फॉर्म, मतलब कि ये एलिमेंट्स दिए और उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इनको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे पहला दिया हुआ है 3 इंटरवल्स दिए हैं, -3 और 0, तो दोनों क्या है? ओपन। तो दोनों में क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर वेयर -3 ओपन x लेस देन 0। x एक इंटीजर है जो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ये हमारे दोनों ओपन ब्रैकेट लिखे हैं, इसलिए इन डिजिट को ही आगे पीछे लिखेंगे और बीच में x। दोनों में सिर्फ साइन हमारा लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन लग जाएगा, उसके साथ इक्वल टू नहीं जुड़ेगा। सेकंड में दिया है हमारा, दोनों क्लोज हैं, 6 और 12। इसमें क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। x किसका मल्टीपल है? 6 का मल्टीपल है। वेयर 6x और ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 6 के बराबर और उससे बड़ा है और 12 के बराबर और उससे छोटा है। तो ये हो गए हमारे दोनों क्लोज। दोनों में हमने इक्वल टू का साइन लगाया, इसलिए दोनों क्लोज ब्रैकेट हो जाएंगे। ठीक है, दो हमने किए हैं, बाकी आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में दो चीजें दी हुई हैं, एक में इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका सबसेट क्या होगा, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल उसका सबसेट क्या होगा। अब देखो इक्विलेटरल की तीनों साइडें बराबर होती है, वो क्या कहेंगे? इट इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स के सेट होंगे जिसमें एक की 2 साइड इक्वल होंगी, एक की सारी साइड्स इक्वल होंगी। बस ये हमें उसमें रिटन फॉर्म में लिखना है, ना कि किसी तरह की कोई न्यूमेरिक नंबर लिखना है उसमें। सिर्फ हमें बिलोंग करना है इट इज अ सबसेट ऑफ ट्राइंगल्स। दोनों ट्राइंगल्स के सबसेट हैं और दोनों ट्राइंगल से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? A 135, B 246,
और सी 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 और 8। और ऑप्शन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 0 से लेके 6 तक, सेकंड में दिया है नल, थर्ड में दिया है 0 से 10 तक, और फोर्थ में दिया है हमारा 1 से लेके 8 तक। सारे नहीं लिखे हमने एलिमेंट, सिर्फ यहां समझाने के लिए लिखे हैं। अब देखो इसमें पूछा है ए बी सी 3 सेट दिए हैं, इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। अब देखो इसमें कौन सा एलिमेंट है 1 3 5, यहाँ 2 4 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। इसमें 2 4 6 पहले से ही है लेकिन 0 और 8 ये हो गए। अब ये सारे एलिमेंट्स इन ऑप्शन में किसके पास हैं, ये सारे एलिमेंट्स इस ऑप्शन में किसके पास है। तो हमारा जो मिनिमम नंबर है वो क्या है 0, 0 के बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 और 8 भी दे रखा है, 7 नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ तो 6 हैं, इसमें 8 है ही नहीं तो ये तो होगा ही नहीं। ये नल सेट है, ये भी नहीं होगा। यहाँ लास्ट वाला देख ले 1 से 8 तक है लेकिन इसमें क्या नहीं है 0, इसमें क्या नहीं है 0, तो ये भी नहीं होगा। अब तो आप समझ गए होंगे ये बचा है ये होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 0 भी और 1 से 10 तक सारे नंबर भी हैं। तो 1 से 0 से 8 तक सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, तो क्या होगा ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो बच्चों 1.3 आपको समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से देखिए वीडियो को। कहीं आपको किसी भी तरह की मिस्टेक लगे या आपको कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका दोबारा से सॉल्यूशन आपके लिए डालेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।